नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, रीट रिजल्ट की हम अपडेट आज लेंगे। कई विद्यार्थियों का प्रश्न है कि रीट की आंसर की आने के बाद में जो आपके ऑब्जेक्शन का समय था वह भी निकल चुका है। अब कितने दिन में ये ऑब्जेक्शन है इसका निस्तारण होगा और निस्तारण के बाद में कितने दिनों बाद ये रिजल्ट आएगा, अर्थात आपकी रिजल्ट की डेट क्या रहेगी, इसके लिए बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। साथ में जो विद्यार्थियों का प्रश्न है कि सर कितने अंकों का बोनस हमें मिल सकता है, साथ में ये जो प्रश्न है वो उन विद्यार्थियों का है जो कुछ 2, 3 या 1 अंक से रह रहे हैं, वो आगे पीछे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए नॉर्मलाइजेशन की एक आस बची हुई है, तो एक नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे कि कितने अंक हमारे बढ़ सकते हैं। साथ में चर्चा यह भी करेंगे साथियों कि जो आपत्ति आई हैं वो आपत्तियां कितनी आई हैं, कौन कौन से प्रश्नों पर जो आपत्ति आई है, पिछली बार की तुलना में इस बार कितनी आपत्तियां ज़्यादा आई हैं या कम आई है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। जिन प्रश्नों के आंसर 2 मान रखे थे, अर्थात ऑप्शंस 2 सही किए थे, उन पर क्या विचार होगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है, सबसे पहले मैं रिजल्ट की बात करूंगा आपसे कि आपका जो रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। वैसे जो संभावित जो आपका समय है, माह है, वो पहले से डिक्लेयर था कि आपका जो अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट आना था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट अप्रैल के बाद में आपको मई के महीने में जो प्रथम सप्ताह है उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए भाई, आप सभी को पता है कि आपने जो आपत्तियां दर्ज कराई थी, कुछ प्रश्नों पर जो आपत्तियां दर्ज हुई हैं, वो आपत्तियां आपकी जो 31 तारीख थी वो आपकी लास्ट डेट थी आपत्तियां दर्ज कराने की। और ये भी बच्चों का प्रश्न है कि सर जो आपत्तियां हैं वो आपत्तियां कितनी आई है, तो ध्यान रखना आपत्तियां इस बार पहले जो आपकी रीट हुई थी उसकी तुलना में इस बार 3 गुना कम आपकी आपत्ति आई है। कारण इसका क्या रहा, आपको पता है कि इस बार बोर्ड ने समय लिया आंसर की के लिए और अच्छे से एक्सपर्ट से इसे जांच कराई, और इसी के कारण तो आपने देखा होगा कि एक एक प्रश्न के जहां उनको लगा कि यार डाउटफुल चीज है या कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, तो उन्होंने पहले से ही उस चीज को संशोधित करते हुए एक प्रश्न के 2 ऑप्शंस माने। इसलिए इस बार आपत्तियां पिछली बार की तुलना में बहुत कम आई है और प्रश्न का जो चुनाव था, ऑप्शंस का जो चुनाव था, ये भी बहुत सही तरीके से हुआ है। यानी कि पूर्णतः संशोधित कार्यक्रम इस बार आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा चला है। तो मैं आपको बता दूं, टोटल जो आपके पास जो आपत्ति आई हैं वो आपत्तियां देखने को मिली है साथियों आपको कितनी, 1800। जबकि बात करें हम पिछली रीट की, तो पिछली रीट में आपके पास आपत्तियों की संख्या थी, बताओ 5500। ध्यान रखना 1800 ही आपत्तियां आपके पास आई हैं। अब वो कौन कौन से प्रश्नों पर आई हैं, तो लगभग वो प्रश्न समान है, लेकिन अलग अलग विद्यार्थियों ने जो 1-2 नंबर से रह रहे थे उन्होंने किया है इस कार्य को। तो पिछली बार की तुलना में हम तुलना करें सामान्य रूप से तो लगभग 3 गुना आपत्तियां कम आई हैं। तो इसका सीधा सा आपको रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है कि इस बार जो आंसर की जो बनाई गई है, पेपर जो बनाया गया, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही विश्लेषणात्मक रूप से आंसर की को तैयार किया गया। पहले ही सारी चीजों को क्लियर करके रखा गया है। फिर भी कुछ आपत्ति आई है, तो इन आपत्तियों को ध्यान रखना है। जैसे ही आपत्तियों की डेट गई है, आपकी 15 दिन के अंतर्गत, 15 डेज के अंतर्गत इन आपत्तियों को क्या कराया जाएगा साथियों, एक्सपर्ट की टीम से एनालिसिस कराया जाएगा। और उसके बाद में जो रिजल्ट होगा, उसके बाद में सीधा आपके पास कोई आंसर की नहीं आएगी कि आप मेन आंसर की इंतजार कर रहे हो, सीधा ही आपके पास रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट आपको इस 15 दिन के बाद में जो भी प्रक्रिया रहेगी, अर्थात लगभग संभावना ये है कि आपकी मई के प्रथम सप्ताह तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। एक प्रश्न बच्चों का ये भी था कि सर बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रश्न ये था कि सर बोनस अंक का क्या होगा, बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने भी देखा है कि आपत्तियों की संख्या बहुत कम आई है, तो इससे ये तो निश्चित है कि इस बार जो अंक हैं उनका उतार चढ़ाव बहुत कम होने वाला है। ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसे आपने सीईटी में देखा तो कई सारे अंकों का 15 अंकों का जो है नंबर है, मार्क्स हैं, वो ऊपर नीचे हुए हैं, किसी के घटे हैं किसी के बड़े हैं। इस तरह का आपको नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो मार्क्स आए हैं, आपके जो आंसर की के बाद में जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें, और आपके मुख्य जो रिजल्ट आने वाला है मैं आंसर की कहें, तो उसमें मुझे नहीं लगता 1-2 नंबर से ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। कई विद्यार्थियों के अंक सेम ही रह सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के अगर ये आपत्तियां कुछ सही हुई तो ही आपके जो 1-2 प्रश्न हैं वो ऊपर नीचे होने की संभावनाएं हैं। बाकी आपके जो
नॉर्मलाइजेशन के बाद में या फिर मेन रिजल्ट के बाद में जो अंकों का जो अंतर आने वाला है वो 1 से 2 प्रश्न का ही अंतर आने वाला है। तो ऐसे विद्यार्थी जो कुछ अंक से रह रहे हैं, जैसे जो रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, कोई 80 आए हैं, 81 नंबर आए हैं, 82 वाला है, तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ के लिए वेट तो करेगा ही कि हमारे जो अंक बढ़ जाए तो हम निश्चित रूप से मेंस एग्जाम में शामिल हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी पूरे अंक जिसके 60% अंक बन रहे हैं, या रिजर्व कैटेगरी की बात करें जिसके 55% अंक बन रहे हैं, अब वो किसी तरह का इंतजार नहीं करें, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। बदलाव 1-2 प्रश्नों में होगा। जो यहाँ पर पहुंच चुका है तो वो तो निश्चित रूप से उनको पता है कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं। तो ऐसे विद्यार्थी बिना समय गवाए तैयारी करें साथियों। किसकी बताओ? मेंस की तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? रीट मेंस की तैयारी करें। आपको पता है रीट मेंस आपकी कब है? जनवरी में है। और जनवरी भी बताओ कौन सी? 2026 में। लगभग आपके पास 8 से 9 महीने का समय है। उसमें हम किसी भी बड़ी से बड़ी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो छोटी सी एग्जाम है लेकिन कंपटीशन बड़ा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थियों की छटनी हुई है वो निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इसके आधार पर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपको अभी से बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक जो है आपका सिलेबस है उसका बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हुए आगे आपको पढ़ते रहना है। एक छोटी सी सूचना मैं भी आपको दूंगा, अगर जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं पहले से, तो वो निश्चित रूप से निःशुल्क रूप से आप साइकोलॉजी निश्चित रूप से फ्री में पढ़ सकते हैं। निःशुल्क रूप से आप टीचिंग मेथड निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। आप हिंदी और इसके अलावा अन्य जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो टीचिंग मेथड है वो आप निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं इसी चैनल से। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है। इससे संबंधित आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में उसको अपन ले लेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।